अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 150 सीसी लोडर रिक्शे के गियर फिटिंग करने का तरीका बताएंगे। 150 सीसी लोडर रिक्शे में 5 गियर होते हैं। 5 गियरों की फिटिंग करने का तरीका बताएंगे। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, यह है इसकी काउंटर शाफ्ट और ये है इसकी मेन शाफ्ट। दोनों शाफ्टें आपके सामने यहाँ रखी हैं और ये गरारियाँ हैं। इन सबको हम मिक्स करेंगे ताकि आपको ये ना लगे कि हमने इन गरारियों में निशानी लगाई हुई हैं। तो इन गरारियों को हम फिटिंग करेंगे आपके सामने। दोनों शाफ्टों की गरारियाँ मुकम्मल करेंगे। बस आपने ख्याल ये रखना है, जो कि काउंटर शाफ्ट की गरारियाँ ये बड़ी गरारियाँ हैं। बड़ी तमाम जितनी भी बड़ी बड़ी गरारियाँ हैं ये काउंटर शाफ्ट पे आएंगी और छोटी वाली गरारियाँ मेन शाफ्ट पे आएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वाली गरारी है इसकी। इस गरारी की जो वाशर है, ये वाशर लगाएंगे इसमें। बाहर वेखला थे। इसमें हम इसे हम लाग लगाएंगे। लाग जो है लाग क्लास से लगाएंगे। तो ये लाग फिट हो गया है। अब इसके ऊपर जो गरारी लगेगी वो हम लगाएंगे। दोस्तों, इसके ऊपर ये वाली गरारी लगेगी। ये बड़ी वाली गरारी है। काउंटर शाफ्ट पे जितनी भी गरारियाँ लगती हैं, बड़ी वाली गरारियाँ लगती हैं। छोटी गरारियाँ छोटी शाफ्ट पे लगेंगी, मेन शाफ्ट पे। तो ये हमने इधर लगा दी गरारी। और अब हम जो है इसमें देखेंगे कौन सी गरारी लगेगी। कुछ आपके सामने ये दो रखे हुए हैं, इन दोनों में से एक कुछ लगेगा। तो हम दोनों को चेक करेंगे। ये वाला कुछ लगेगा यहाँ पे। ये वाला कुछ लगाएंगे इसमें। इस गरारी को लगाने के बाद इसकी ये गरारी है, इसकी जो कॉलर वाला हिस्सा होता है ये वाला लगाएंगे हम इधर। जो कॉल बाहर निकली होती है इसे हम इधर लगाएंगे। ये गरारी इधर लगनी है। और इसके बाद हम इसमें दूसरे फिंगर वाली गरारी लगाएंगे जो कि यहाँ पे है। और इसके बाद हम ये वाली गरारी लगाएंगे। ये इसका ये शाफ्ट जो है मुकम्मल हो गई है। इसमें जो वाशर लगेगी, वाशर ये है। तो ये गेट मुकम्मल हो गया है। ये काउंटर शाफ्ट जो है मुकम्मल हो गई है। इसके बाद हम मेन शाफ्ट है इसकी, इसे फिटिंग करेंगे। सबसे पहले हम गरारी लगाएंगे। गरारी के बाद जो वाशर है ये लगाएंगे हम। ये लाक वाली वाशर होती है। और इसके बाद हम इसमें लाक लगाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है इस गरारियों को फिटिंग करने का। लाक क्लास से हम इन गरारियों को बिठाएंगे। तो ये गरारी फिट हो गई है। और इसके बाद हम ये फिंगर वाली गरारी लगाएंगे। ये फिंगर वाली गरारी लगी है। और इसके बाद हम लाक लगाएंगे। ये वाला लाक है। लाक ज़रा टेढ़ा है थोड़ा। लाक को लाक से सीधा करेंगे और उसके बाद हम लाक लगाएंगे। दोस्तों, वीडियो जो है आपने पूरी देखनी है, कहीं मिस नहीं करनी।
क्योंकि ये जो लाक और वाशलें लगानी है इन वाशलों का ही कमाल होता है गेयर को चलाने में। इसके बाद हम ये वाली वाशल यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद ये वाली वाशल यहाँ पे आ गई। इसके बाद ये यहाँ पे आ गई और ये जो वाशल है ना ये हमारे लगे बंद होगी। ये आई, ये शावट है, इसके ऊपर ये वाशल आएगी और इस गरारी के साथ जो है ये वाशल लगेगी। ये गरारी फ्री है, इसके ऊपर ये वाशल लगेगी। इस वाशल के बाद ये वाली गरारी लगानी है। ये इधर से ये गरारी आ गई ये वाली, और इसकी जो वाशर है ये वाशर है इसकी। उसके बाद हम ये वाली वाशर यहाँ पे लगाएंगे और इसके साथ ये जो वाशर होती है ना इस गरारी की होती है। तो ये हमारा ये मेन शाफ्ट मुकम्मल हो चुकी है। बहुत ही आसान तरीका है, मेन शाफ्ट है, सारे गियर फिट हो गए हैं इसके। ये मुकम्मल हो गई ये शाफ्ट। और दूसरे नंबर पे ये काउंटर शाफ्ट है, ये भी मुकम्मल हो गई है। इसके भी ये आपको हम बताने का मकसद ये है कि जो काउंटर शाफ्ट होती है ना इसमें सारी बड़ी गरारियाँ होती हैं। काउंटर शाफ्ट में जितनी भी गरारियाँ लगी हुई हैं ये बड़ी गरारियाँ हैं, और जो मेन शाफ्ट है इसमें जितनी भी गरारी लगी हुई हैं छोटी गरारियाँ हैं। ये सब छोटी गरारियाँ हैं, ये इसकी निशानी है। और आपके सामने ये हमने गियर गुच्छा फिटिंग किया है। तो वीडियो पूरी देखें, अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों गियर मुकम्मल फिटिंग हो गई हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।